नमस्कार। कल यानी 23 तारीख दूसरा महीना यानी फरवरी 2025 का जो एग्जाम हुआ था एएसआई का, जो बिहार में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जो एएसआई का एग्जाम हुआ था, जिस शॉर्ट हैंड टाइपिंग वाले का, उसका हम कम्युनिटी डाले थे। कल रास्ते में थे तो कम्युनिटी डाले थे कि घर पहुंचेंगे और अभ्यर्थियों से जो क्वेश्चन याद होगा उनसे पूछेंगे और उनका सही विश्लेषण, सही उत्तर क्या होगा ये बताएंगे, और साथ ही साथ कटअप भी कितना बता जाने वाली है ये भी बताएंगे, ये भी संभावित कटअप बताएंगे, ताकि आप जो अगर एग्जाम दे के आए हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, उतनी नंबर आ रही है, तो आप आगे की जो तैयारी होती है शॉर्ट हैंड टाइपिंग उसको सीखना शुरू कर दें। सबसे पहले क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। आइए देखते हैं दाहिने बगल जो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इससे आप मिला सकते हैं कि आपको क्या मतलब नंबर कितना आ रहा था। कुछ ही क्वेश्चन कलेक्ट हो पाया क्योंकि स्मृति पर आधारित रहता है, जिनको याद रहता है वही बता पाते हैं। और कुछ देखिए कुछ क्वेश्चन याद नहीं है तो वो लिख नहीं पाते, वो बता नहीं पाए, हो सकता है उनके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो पूरा बता सकते थे। आइए देखते हैं। और देखिए कुछ हो सकता है आपको भी ये क्वेश्चन देखने के बाद हो सकता है आपको याद नहीं हो, और यहाँ देखने के बाद आपको याद आ जाए, इसको सुनने के बाद आपको याद आ जाए। ठीक है, इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मैं बता दूं एक बात कि आज तक जितना भी कटअप बताए हैं, चाहे बिहार दरोगा का 2213 हो, 1275 दरोगा की वैकेंसी हो या 2446 की भर्ती की बात करें, सब में मेरा कटअप लगभग मिल चुका है। उम्मीद करते हैं इसमें भी लड़ेगा, बिहार पुलिस में भी लड़ा था, इसमें भी लड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन है, सूर्योदय से पहले सूर्य का वायुमंडल में चमकना किस भौतिक कारण होता है? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। हो सकता है आप में अन्य जगह भी होगा, सेट के आधार पर है, और जिसको जैसे याद है वो बताया। सूर्योदय से पहले सूर्य का वायुमंडल में चमकना किस पर आधारित होता है? तो अपवर्तन पर। ठीक है, अपवर्तन पर। उसके बाद है नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से होती है, नर्मदा नदी का उद्गम होती है। उसके बाद यूनान को किस संधि के तहत स्वतंत्र कराया गया? तो यूनान को 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल संधि के तहत इसको आजाद कराया गया था। और अगला क्वेश्चन, एक नैनो सेकेंड में कितना मीटर होता है? तो ये आप कह सकते हैं 0.3 मीटर, या ऑप्शन के अनुसार 0.9 मीटर, 10 - 10 - 9 मीटर। उसके बाद अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा। उसके बाद NaCl का कौन सा बॉन्ड बनाता है? NaCl कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो ऑप्शन में होगा आयनिक बॉन्ड। NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? तो आयनिक बॉन्ड होगा। उसके बाद आयनिक बॉन्ड। उसके बाद है कि बॉल पेन का आविष्कार कौन किया था? बॉल पेन का आविष्कार कौन किया? तो थॉमस पेन। बॉल पेन का आविष्कार कौन किया? तो थॉमस पेन। उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि शाकाहारी सेलुलोज किसके माध्यम से पचाता है? हो सकता है ये आपको ऑप्शन में हो या नहीं हो, अगर होगा तो आप मिला लीजिएगा। मैस्टिगोफोरन, इसी के द्वारा शाकाहारी जो है सेलुलोज को पचाता है। मानव में सेलुलोज नहीं पचता, इसलिए हम लोग घास फूस नहीं खाते हैं। उसके बाद ठुमरी नृत्य, ये उत्तर भारत का, ठुमरी नृत्य ये उत्तर भारत का। उसके बाद एक क्वेश्चन है, सेल की स्थापना कब हुआ था? सेल की स्थापना कब हुआ था? तो 1974 में। सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। रोहन बोपन्ना का संबंध किस क्षेत्र से है? रोहन बोपन्ना एक खिलाड़ी है और उसका संबंध है लॉन टेनिस से। उसके बाद बिहार राज्य पर्यटन निगम का जो बिहार राज्य पर्यटन निगम का जो थीम है ये क्या है? आप अक्सर जाइएगा, गया जाइएगा, राजगीर जाइएगा, ये सब जगह में आपको पेड़ पौधा के अगल बगल में जो घेरा रहता है बनाया लोहा का, या उससे लोगों पर दीवार पर देखेगा आनंदमय बिहार, आनंदमय बिहार होता। साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले 1954 में स्थापना हुआ था, और इसको मिला है गगन गिल और रिंकी झा और वशिष्ठ नारायण को। ठीक है, उसके बाद टाइगर ट्रम्प, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्ध अभ्यास। और भारत, देखिए भारत से टाइगर
मोदी को कहा जाता है, ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति को। तो टाइगर ट्रम्प जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ था। उसके बाद दिल्ली इलेक्शन, इससे एक क्वेश्चन था जो विद्यार्थियों को याद नहीं आ रहा है कि शायद दिल्ली इलेक्शन से क्वेश्चन था कि दिल्ली इलेक्शन में उपविजेता कौन था। तो दिल्ली इलेक्शन में उपविजेता बहुत लोग रहे हैं, लेकिन कौन है ये ऑप्शन पर निर्भर करता है। प्रथम जूता फैक्ट्री कहाँ लगा था, तो मेरे हिसाब से प्रथम जूता चमड़ा कारखाना जो लगा था वो लगा था कानपुर में, ठीक है। उसके बाद बिहार महिला आयोग का कार्यकाल, ये 3 वर्ष का होता है बिहार महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का। पटना को मुगल काल में क्या कहा जाता था, अजीमाबाद। और देखिए गुप्त काल में जो था पटना को, मौर्य वंश के समय में पटना को कहा जाता था, गुप्त काल नहीं मौर्य वंश के समय कह सकते हैं, मौर्य वंश के समय में पाटलिपुत्रा कहा जाता था। उदयन ने पाटलिपुत्रा को बसाया था। बहुत लोग पाटलिपुत्रा मार लिए हैं, उनको बता दूं कि यह अजीमाबाद होगा, ठीक है। उसके बाद कुंडा घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो कुंडा घाटी भी कुंडा नदी पर ही है, ये तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। 22 मई को ऑप्शन में 22 मार्च भी होगा था, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 21 आप इसको कह सकते हैं 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद एक और होता है कि 21 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। कहलगांव एनटीपीसी किस राज्य में, ये सब हम जितना क्वेश्चन है ये सब हम अपने क्लास में बच्चे लोग को पढ़ा के भेजे थे। कहलगांव किस राज्य में है, तो ये कहलगांव एनटीपीसी संयंत्र है। आप ये इसको ये भी कह सकते हैं कि सीसा उत्पादक स्थल भी है, ये बिहार में है, भागलपुर जिला में। उसके बाद एक जीन से संबंधित क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन विद्यार्थी को याद नहीं है, और 3-4 मैथ का क्वेश्चन था, 3 लगभग मैथ का क्वेश्चन था। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो सांगपो, और जहां से ये निकलती है वहां पर यारलुंग जगम्बो कहा जाता है। उसके बाद 101 क्वेश्चन था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 100वां स्ट्रेट लाइन किसको किसको जोड़ता है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम भी ये नहीं पढ़े थे। यमुना का सहायक नदी ये मिलान करने वाली थी, यमुना का सहायक नदी चंबल है, गंगा का सहायक नदी सोन है, ये सब हम बताते हुए गए थे। उसके बाद पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य तमिलनाडु, कुछ लोग गुजरात भी लगाए हैं, देखिए वहां भी होता है, लेकिन जो तटीय क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश भी तटीय क्षेत्र है, गोवा भी तटीय क्षेत्र है, तमिलनाडु भी, लेकिन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है। वैसे देखिएगा तो राजस्थान में भी रहता है पवन चक्की लगा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है, ठीक है। 124 में अगर उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय, और सिर्फ उच्च न्यायालय कहता तो अनुच्छेद 214, 124 को बीच में उल्टा करके देखिए तो 214 बन सकता है उससे। और नीम का बुक पुस्तक के लेखक राही मासूम रजा, नीम बुक के पुस्तक के लेखक राही मासूम रजा। और दोस्तों देखिए, अगर इतना क्वेश्चन आपका सही है और उसके बाद आप कुछ खुद याद किए होंगे, ये दूसरे का स्मृति पर आधारित है और आपको आपके स्मृति में कुछ और होगा, तो आप उसको मिला के देखिएगा, और हम जो कटअप आप बता रहे हैं उस कटअप को मूल्यांकन कर लीजिए, उसके अंदर आ रहा है तो आप 100% शॉर्ट हैंड टाइपिंग का तैयारी करिए। और देखिए कटअप का बात कर रहे हैं, मेल का बात कर रहे हैं, तो मेल का मेरे हिसाब से ये कम से कम जनरल मेल का बात कर रहे हैं तो कम से कम 68 इसमें लिखे हैं, लेकिन ये 69-70 के आसपास रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। 69-70। ओबीसी का 65 प्लस, 65 से नीचे नहीं आएगा, 65 प्लस रहेगा क्योंकि सीट की संख्या बहुत कम है। ईबीसी का 64-65 के आसपास, 65 से ऊपर रहेगा, उससे नीचे कदापि नहीं आएगा, ठीक है। और एससी का 60 और एसटी का ज्यादा रहेगा 60 से, क्योंकि एसटी का सीट कम रहता है, तो 60 से 62। अब जनरल फीमेल का बात कर रहे हैं, इसका 65 प्लस करके चलिए, 65 प्लस अगर आ रहा है तो। उसके बाद ओबीसी का 63, ईबीसी का 62, और उसके बाद एससी का 58 और एसटी का 59। इसमें 1-2 नंबर आप प्लस करके चलिएगा, माइनस नहीं करिएगा, ये अंतिम कटअप है, इससे कम नहीं जाने वाली है, क्योंकि विद्यार्थी का जो क्वेश्चन का एक लेवल था इसलिए इतना कम बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई मतलब आसान रहता तो हम 75 बताते, क्योंकि हम जितना भी एग्जाम अभी तक बिहार एसआई का 3 बार खुद निकाल चुके हैं, किसी न किसी से बात हुआ नहीं, तो इसमें जो कटअप रहता है उसी आधार पर हम इसको कटअप बताए हैं। इस कटअप को आप मानक मान सकते हैं, और देखिए संभावित कटअप ही है ये, आगे आपको कौन सा कटअप आएगा, कैसा कटअप आएगा, ये थोड़ा कहना किसी के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ आयोग ही जारी करेगा, ठीक है। और देखिए मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद।